सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले और जो महल है उनका जो अपना टॉपिक वो चला था, जिसके लिए कि हम पशु परिसर की क्लास हैं वो ले रहे थे। BSTC की क्लास है, PTT क्लास है, CT क्लास है, जितने भी आगे आने वाले जितने भी जो एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के दुर्ग और किलों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, कब की थी, इसके उपनाम कौन कौन से हैं, ये कौन सी नदी पर स्थित है या कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, या इसमें कौन से ऐसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम से में आपके रिपीट होते हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट का जो अध्ययन है वो आज हम करेंगे। और जो इस समय चैनल पे नए हैं, अगर इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो क्लासें हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो आपका ज़्यादा समय ज़ाया न करते सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अपना पहला जो दुर्ग या किला पहला आता है, इसमें आपका जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग के कौन कौन से महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिलते हैं, तो उसमें पहला फैक्ट आता है कि जालोर दुर्ग की स्थापना वो किसने की। तो जालोर दुर्ग की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। इसके अलावा जो जालोर दुर्ग है इसकी जो स्थापना है वो हमें एक जगह परमारों के रूप में भी देखने को मिलती है, क्योंकि इतिहास में हमेशा मतभेद रहे हैं। यानी नागभट्ट प्रथम है वो दशरथ शर्मा के अनुसार है कि जालोर दुर्ग की स्थापना किसने की, तो नागभट्ट प्रथम है ये आपका दशरथ शर्मा के अनुसार है। और इसके अलावा एक जगह हमें देखने को मिलता है कि जालोर दुर्ग की परमारों ने की जो क्या की थी स्थापना, परमारों ने भी जालोर दुर्ग की जो स्थापना वो की थी। और ये जो फैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है GH ओझा के अनुसार। GH ओझा के अनुसार। तो मैंने दोनों फैक्ट हैं वो आपको बता दिए हैं यहाँ पर। अब दूसरा अपना फैक्ट इसमें आता है कि जालोर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं। तो उपनामों में आपके देखिए, इसको कनकांचल के नाम से भी जाना जाता है, सोनगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सुवर्णगिरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोनलगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में एक तो जो जैसलमेर का किला है उसको स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। अब जालोर जो दुर्ग है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो जालोर दुर्ग है वो सुकड़ी नदी पर स्थित है। अब अपना अगला फैक्ट है इसमें कि उद्योतन सूरी ने कुवल्य माला की रचना कहाँ पर की, तो उद्योतन सूरी ने कुवल्य माला की रचना है वो जालोर दुर्ग में की थी। अगला अपना फैक्ट है जालोर दुर्ग में स्थित कौन सी दरगाह है, यानी जालोर दुर्ग में कौन सी दरगाह स्थित है, तो जालोर दुर्ग में है आपकी मलिक शाह की दरगाह स्थित है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि जालोर दुर्ग में कौन सी दरगाह स्थित है, तो जालोर दुर्ग में आपकी मलिक शाह की दरगाह स्थित है। मलिक शाह की दरगाह है वो जालोर दुर्ग में बनी हुई है। अगला अपना फैक्ट है जालोर दुर्ग में स्थित मस्जिद, या अलग से इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जालोर दुर्ग में कौन सी मस्जिद बनी हुई है, तो जालोर दुर्ग में तोपखाना मस्जिद है वो आपकी बनी हुई है। अगला अपना इसमें फैक्ट है जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग क्यों कहा जाता है, तो जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। अगला अपना फैक्ट है इसमें जालोर दुर्ग के दरवाजे कोई भी आक्रांता नहीं खोल पाया, ये कथन किसने कहा, तो ये कथन कहा था हसन निजामी ने। अब ये कथन आपको देखकर ये बोल सकते हैं कि ये किसने कहा, फिर आपके ऑप्शन आ जाएंगे चार उसमें, और चारों ऑप्शन में ये पूछेंगे कि ये किसने कहा। तो ये जो वक्तव्य है वो हसन निजामी ने कहा था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपन अध्ययन करेंगे
हवा महल के बारे में, जो कि जयपुर जिले में स्थित है हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण कब करवाया? तो हवा महल का निर्माण है वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। तो इसमें आपके दो फैक्ट सोल्व हो गए इसमें कि निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का वास्तुकार था लालचंद्र या लालचंद उस्ता। कई कई जगह आपको लालचंद्र मिलेगा और कई जगह पर आपको लालचंद मिलेगा। तो दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, तो दोनों के अनुसार आप अपना जो आंसर है वो आप दे सकते हैं। हवा महल का आकार कैसा है? तो हवा महल का आकार है वो कर्षण के मुकुट के समान है। ये कई बार पूछा गया है। और ये जो निर्माण और कब बनाया गया, ये तो बहुत बार पूछा गया है। और ये जो तीनों फैक्ट है ना, एक तो निर्माण कब और किसने करवाया, एक वास्तुकार और एक आकार, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट होते हैं। ये इन तीनों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और याद भी रखना है। अब हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो हवा महल में है आपकी 953 खिड़कियां। कितनी खिड़कियां हैं आपकी? 953 खिड़कियां इसमें। अब आगे चलते हैं अगले फैक्ट में। अगला फैक्ट अपना, हवा महल की मंजिलें कितने हैं, यानी हवा महल कितने मंजिला है? तो हवा महल है वो 5 मंजिला है। अब कौन कौन सी मंजिलें हैं? तो वो मैंने मंजिलें सारी हैं वो क्रमवार बताई हैं आपको मैंने। पहले शरद जो मंजिल है, उसके बाद में रतन मंजिल है, उसके बाद में विचित्र मंजिल है, उसके बाद में प्रकाश मंजिल है, और लास्ट में आपकी हवा मंजिल। इस तरह से 5 मंजिलें हैं वो हवा महल में स्थित हैं। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हवा महल के बारे में मैंने जितने भी आपको ये फैक्ट बताए हैं, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर आते हैं, तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में अपना अध्ययन करेंगे गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले में। तो सबसे पहला फैक्ट इसमें आता है कि गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो गागरोन दुर्ग का निर्माण है वो करवाया डोड परमार राजपूतों के द्वारा। जो गागरोन दुर्ग है उसका निर्माण है वो करवाया गया डोड परमार राजपूतों के द्वारा। गागरोन दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया गया है। अब गागरोन दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो गागरोन दुर्ग है वो मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है या मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। गागरोन दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? तो गागरोन दुर्ग के उपनाम है आपके गरगराटपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है, डोडगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, दुल्लरगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, मुस्तफाबाद के नाम से भी गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। जितने भी गागरोन दुर्ग के उपनाम थे वो मैंने एक साथ आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। अगला अपना फैक्ट आता है कि गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो गागरोन दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला अपना फैक्ट है या अगला अपना प्रश्न है, देश में बिना नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो देश में बिना नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ दुर्ग है वो है आपका गागरोन दुर्ग। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा न होकर विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, तो ऐसा दुर्ग है वो कौन सा है? तो ऐसा दुर्ग है आपका गागरोन दुर्ग। गागरोन जो दुर्ग है वो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा न होकर विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। राजस्थान में एक यही ऐसा दुर्ग है जो कि अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। और ये कौन सी पर्वतमाला का हिस्सा है? ये है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें ये तो अपना हो गया था। अगला अपना फैक्ट गागरोन दुर्ग के बारे में है। गागरोन दुर्ग में रचित 2 प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो गागरोन दुर्ग में रचित 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो है आपके, पहला है अचल दास की चिरी वचनिका और दूसरा है वेली किशन रुक्मणीरी। ये जो 2 ग्रंथ हैं वो गागरोन दुर्ग में इनकी जो रचना है वो की गई थी। और ये रचना किसके द्वारा की गई थी? वेली किशन रुक्मणी की रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी।
जिसे दुर्सा आडा ने पंचम वेद और 19वीं पुराण की संज्ञा दी थी। हवेली किशन कुंभनी की रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी और इसको उसने लिखा था गागरोन दुर्ग में, और जिसे दुर्सा आडा ने पंचम वेद कहा और 19वीं पुराण की हवेली किशन कुंभनी को संज्ञा दी थी। अगला अपना फैक्ट आता है या प्रश्न आता है, चीपा समाज की आराध्य देव संत पीपा की छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? तो संत पीपा की छतरी है वो बनी हुई है आपकी गागरोन दुर्ग में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जितने फैक्ट हैं वो सारे के सारे पहले की जितने भी जो एग्जाम्स हुए हैं सब में पूछे जा चुके हैं। तो मैंने जितनी भी स्लाइड आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगला अपना प्रश्न आता है इसमें, गागरोन दुर्ग के पीछे स्थित वह पहाड़ी जहां से धक्का देकर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था उसे क्या कहा जाता है? तो उस यानी गागरोन दुर्ग के पीछे एक ऐसी पहाड़ी है जहां पर धक्का देकर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऐसी व्यवस्था को कहा जाता था गिद्धकराई। गिद्धकराई ऐसी व्यवस्था को कराया जाता था। अगला अपना प्रश्न इसमें आता है, गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो करवाया था औरंगजेब ने। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें अपन अध्ययन करेंगे अजय मेरू दुर्ग जो कि तारागढ़ अजमेर में बसा हुआ है, इसका हम अध्ययन वो करेंगे। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सॉरी, अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माण है वो कब करवाया गया? इसका निर्माण है वो हुआ था 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में इसका निर्माण है वो हुआ था। और अजय मेरू दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो अजय मेरू दुर्ग है वो है आपकी गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित है। सॉरी, बीठली पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये? बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है अजय मेरू दुर्ग। बीठली पहाड़ी पर ये बना हुआ है। अगला इसमें फैक्ट है, अजय मेरू दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसके उपनाम है, राजस्थान का हृदय के नाम से इसको जाना जाता है, अरावली का अरमान के नाम से इसको जाना जाता है, गढ़ बीटली के नाम से इसको जाना जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पूर्व का जिब्राल्टर इसे किसने कहा? तो पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहा था बिशप हेबर ने। दूसरा जिब्राल्टर इसको किसने कहा? तो दूसरा जिब्राल्टर इसको कहा था विलियम बेंटिंक ने। तो जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखने, ये सारे फैक्ट वो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला अपना फैक्ट इसमें है, किस शासक की रानी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा? तो इसका नाम पड़ा था तारागढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। अगला इसमें प्रश्न अपना, मालदेव की रूठी रानी उमादे ने अपना पूरा जीवन रूठी रानी के रूप में कहां पर व्यतीत किया? तो मालदेव की जो रूठी रानी उमादे थी उसने अपना पूरा जीवन तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया था। अगला अपना प्रश्न इसमें है, संपूर्ण भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है वो कहां पर है? तो संपूर्ण भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है वो आपकी तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है या तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला अपने इसमें प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति हेतु रहट की व्यवस्था किसने करवाई? तो रहट की व्यवस्था है वो करवाई थी मालदेव ने। तारागढ़ दुर्ग में इसकी प्राचीर में 14 बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की और फतेह बुर्ज इसमें बनी हुई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये प्रश्न पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो इसके जो प्रसिद्ध बुर्ज हैं उनका नाम दिया गया था और पूछा गया था कि ये क्या है। घूंघट, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की ये पूछे गए थे और नीचे फिर ऑप्शन दिए गए थे ये क्या चीज है या कौन से दुर्ग की है ये। ऐसे ये पूछा गया था, पहले कोई एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा जा चुका है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे मेहरानगढ़
दुर्ग का, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था राव जोधा ने। और कब करवाया? और इसका निर्माण वो करवाया था राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण वो राव जोधा ने करवाया था। और कब करवाया? इसका निर्माण करवाया था 13 मई 1459 ईस्वी को। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का जो पत्थर है वो करणी माता के आशीर्वाद से रखा गया था। अब मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये दुर्ग है वो बना हुआ है आपकी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। अब मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनाम है आपके सामने गढ़ चिंतामणि के नाम से इसको जाना जाता है, कागमुखी के नाम से इसको जाना जाता है, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है, जोधाना किले के नाम से इसको जाना जाता है। ये सभी मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम हैं। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति वो कैसी है? मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति है वो आपकी मयूर के समान है। अगला इसमें फैक्ट अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसकी बलि दी गई? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसकी बलि दी गई? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में राजिया की बलि है वो दी गई थी जब इसकी नींव रखी गई थी। तो उस समय मेहरानगढ़ की तलहटी में राजस्थान का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध जसवंतड़ा इमारत किसने बनवाई? अब इसमें देखो दो फैक्ट दिए गए हैं कि राजस्थान का जो ताजमहल वो किसे कहते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल वो कहते हैं जसवंतड़ा को। और जसवंतड़ा का निर्माण वो किसने करवाया? तो जसवंतड़ा का निर्माण वो करवाया था सरदार सिंह ने। कब करवाया? 1906 ईस्वी में। जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में। अगला अपने इसमें फैक्ट है, बूढ़े खां की मजार किस दुर्ग में स्थित है? तो बूढ़े खां की मजार है वो आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला फैक्ट है, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक है वो कहाँ पर होता है? जोधपुर के राजाओं का जो राज तिलक है वो होता है आपका श्रृंगार चौकी पर। कहाँ पर होता है? श्रृंगार चौकी पर। इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा करवाया गया, ये किसने कहा? ये वक्तव्य किसने दिया या ये कथन किसका है? तो ये कथन है रुडयार्ड किपलिंग का। मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आश्रय की संज्ञा किसने दी? मेहरानगढ़ दुर्ग को 8वें आश्रय की संज्ञा वो कैनेडी ने दी। किसने दी? कैनेडी ने दी। चलते अपनी अगली स्लाइड पे। तो अपनी स्लाइड वो पूरी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आज हमने दुर्गों में जितने भी जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे, इसके अलावा और भी दुर्ग बचे हुए हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे। जैसे आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनका एक जगह मैंने संकलन किया, उसी प्रकार से आगे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलेगी। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जो वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद।